मॉडल सेट 3 का आज ऑप्शन पढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ ऑप्शन पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन में पहला क्वेश्चन पहले पढ़ देते हैं। यदि पी एक्स बराबर, यानी यहाँ लिख भी देते हैं, पी एक्स बराबर दे दिया एक्स पर पावर 4 माइनस 2 एक्स पावर क्यू प्लस 17 एक्स पर पावर स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस सी को क्यू एक्स बराबर एक्स प्लस 2 से भाग दिया जाए तो भागफल ज्ञात, भागफल का घात, यानी भागफल का क्या पूछ रहा है? घात पूछ रहा है। भागफल का घात, भागफल का घात। इसमें ऑप्शन दे दिया है ए में 6, बी में दे दिया है 3, सी में दे दिया है 4 और डी में दे दिया है 5 दे दिया। डी में कितना दे दिया है? 5। अब हम इसमें कहता है क्या, पी एक्स बराबर इतना दे दिया है और क्यू एक्स इतना दे दिया। इसको भाग देने पर इसका जो है घात जो होता है, घात, इसमें घात पूछता है। क्या पूछता है? घात पूछता है। तो घात क्या है सो देखो, घात क्या है सो देखो। इसको हम भाग के पहले स्ट्रक्चर में लाएंगे। तो भाग के लाएंगे तो यहाँ पर एक्स प्लस 2 इंटू में यहाँ पर भाग का यह पूरा लिखना पड़ेगा। एक्स पर पावर 4 माइनस 2x क्यों प्लस में 17x माइनस में 4x प्लस में 3। अब देखो हमको ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो ज्यादा लॉन्ग में नहीं चलना। ऑप्शन वाला क्वेश्चन क्या है? ज्यादा लॉन्ग में नहीं चलना। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ x प्लस 2 है, इसको हम कितना से यहाँ पर हम गुना करेंगे जैसे कि भाग बनाते हैं, गुना करेंगे कि हमको x पर पावर 4 हो जाए। तो x पर पावर कितना से? x पर पावर 3 से। x पर पावर 3 से अगर गुना करेंगे तो x पर पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और फिर इसको हम गुना करेंगे, जब इसको हम इससे गुना कर दिए तो इसको भी करना है। तब हम x क्यू को 2 से जब गुना करेंगे तो यानी कितना हो जाएगा? प्लस में 2x पर पावर क्यू, यही ना हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और यह माइनस है क्या हो जाएगा? प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये कट जाएगा, माइनस और माइनस कितना होगा? यानी माइनस और माइनस, क्योंकि बीच वाला चिन्ह को नहीं ध्यान देना है तो माइनस 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 ही रह जाएगा। जुट का कितना है? 4x पर पावर 3। अब देखो ज्यादा हमको नहीं बनाना, हमको आंसर नहीं मिलाना है। और यहाँ पर पूछता है घात। तो घात जो होता है सबसे बड़ा वाला क्या होता है? घात होता है। तो यहाँ पर देखो x पर पावर कितना है? 3 है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हो गया क्लियर? क्लियर, यही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है बहुपद। बहुपद दे दिया है x पर पावर 5, x पर पावर 4, x पर पावर 2 प्लस 7। ठीक है, इसको क्या कहता है? x पर ऐसे भाग दे देते हैं और यहाँ पर x पर पावर 4 प्लस x पर पावर 3 प्लस 4। ठीक है, इसको घात पूछता है। इसमें भी क्या पूछ रहा है? घात। तो घात कैसे निकालेंगे? यानी जो इसमें यह सवाल में पूछ रहा है घात, इस सवाल में क्या पूछ रहा है? घात। घात जो है पावर सबसे ज्यादा वाला होता है तो वही क्या होता है? घात होता है। तो यहाँ पर देखो यह क्या है? बीच में गुना का संबंध है, यानी इंटू करके दे दिया है x पर पावर 4 प्लस x पर पावर, यानी x पर पावर 5 प्लस x पर पावर 4 प्लस x पर पावर कितना? यानी 2 प्लस 7 इंटू x पर पावर 4 प्लस x पर पावर 3 प्लस में कितना? 4। इसको जब क्रॉसिफिकेशन गुना करेंगे तो इसको हम इससे गुना करेंगे। तो x से गुना करेंगे। गुना में पावर क्या होता है? जुटता है। गुना में पावर जुटता है। x पर पावर 5 और x पर पावर कितना? 4। जब जुटेगा तो 5 4 कितना होता है? 9। अब देखो सबसे बड़ा जो घात होता है वही इसका क्या होता है? आंसर होता है। तो जब हम पूरा गुना नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शन है ना, ऑप्शन है तो पूरा गुना करना ही नहीं। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 4 9, x पर पावर 9, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 9। घात पूछ रहा है, बात खत्म है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, दे दिया है 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0। 3x प्लस y प्लस 2 बराबर 0। समीकरण 2, समीकरण 1 का समीकरण। इसमें पूछता है हल। क्या पूछता है? हल। तो इसके लिए देखो कुछ नहीं करना है, लॉन्ग में तो जाना नहीं है, शॉर्ट में ही बनाना है। शॉर्ट में बनाना है तो देखो x यहाँ पर लिखेंगे a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर देखो a1 का मान कितना है? 2 लो, 2 डाले। a2 का मान कितना हो जाएगा? 3 लो, बट्टा में 3 डालेंगे
यहाँ पर देखो फिर माइनस है तो माइनस डालते हैं 3, माइनस में 3 डालेंगे बट्टा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर कितना मानो 1 मानो, बाई लंग कितना मानो 1 मानो, ठीक है। यहाँ पर कितना मानना है 1 मानना बराबर, यहाँ पर कितना है 1 है और बट्टा यहाँ पर कितना 2 हो गया। अब जो कटेगा काटो, नहीं कटेगा नहीं काटना। देखो कटेगा कोनो नहीं कटेगा। तो इसमें पूछता है क्या एक हल है या कोई हल नहीं है, अनगिनती है, इनमें कोई नहीं। इसमें क्या हो जाएगा आंसर एक हल इसलिए हो जाएगा क्यों इसमें कोई मिला नहीं, तो नहीं मिलता है तो ये कैंसिल कट जाता है ना, ऐसे कट जाता है। तो इसको सूत्र होता है A1/A2 इक्वल टू नोट में होता है यानी B1/B2। तो इस प्रकार जब रहेगा तो इसमें होगा क्या एक हल, यही आंसर हो जाएगा कितना 1 हल। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है 2x² माइनस में 7x प्लस में 6 बराबर 0। विवेचक पूछता है, क्या पूछता है विवेचक, क्योंकि हमको ऑप्शन बनाना है, ऑप्शन शॉर्ट है तो ऑप्शन में बनाना विवेचक है, तो विवेचक के लिए यानी डी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना है डी बराबर सूत्र होता है b² माइनस में 4ac, माइनस में 4ac हो जाएगा, क्या हो जाएगा -4। अब यहाँ पर देखो b का मान कितना माइनस में 7, यहाँ देखो यहाँ माइनस में 7, यहाँ माइनस में 7 लिखेंगे स्क्वायर, माइनस में 4 गुने a का मान कितना डालना पड़ेगा 2 और c का मान कितना डालना है 6 डालना पड़ेगा, 7 कितना होता है 49। अब यहाँ पर देखो माइनस है, और माइनस में डबल में गुना करेंगे तो क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है माइनस डालेंगे, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर आप कितना 6 दूनी 12 12 चौका 48 यानी 48 घटाएंगे तो कितना 49 में से 48 किया 1, इसका आंसर कितना 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1, यानी पहला का सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। समानता श्रेणी का क्वेश्चन है, समानता श्रेणी का 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन पहले पढ़ देते हैं क्या है, 5वां क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन यदि समांतर श्रेणी के 3 जोता क्रमागत, 3 क्रमागत लिख दिया, पहला क्रमागत x + 3 है और दूसरा हो गया 8x है, तीसरा 9x + 3 है, तो x का मान पूछता है, क्या पूछता है x का मान। देखो समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला पद प्रथम जो होगा ना, प्रथम जो होता है पद, प्रथम पद जो हो जाएगा ये बराबर दे दिया कितना 5x + 3, ठीक है 5x3। अब हमको सर्वांतर पद निकालना है, यहाँ ध्यान दो सर्वांतर पद क्या होता है डी बराबर क्या सूत्र होता है a2 माइनस a1, a2 का मान कितना दे दिया सो देखो 8 दे दिया है, यहाँ पर लिखते थे 8x, और a1 का मान कितना दे दिया 5x + 3, ठीक है 5x + 3, ठीक है। यहाँ 8x और माइनस को घटाएंगे कितना हो जाएगा माइनस में x और माइनस में 3 हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, तो इसको घटाएंगे 8 में से 5 गया कितना हो जाएगा 8 में से 5x गया कितना 3x बचेगा ना 3x, अब माइनस में कितना 3, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1 लिख दिए। पुनः देखो यहाँ पर पुनः आप क्या निकालेंगे फिर d बराबर, फिर क्या निकालना है d बराबर क्या हो जाए a2 तो ले लिए हैं, आप लेंगे यहाँ पर a3 माइनस a1 a2 लेंगे a3 माइनस a1। अब a3 का मान कितना है देखो यहाँ पे 9x माइनस +3 9x + 3 माइनस है तो माइनस डालेंगे, माइनस डंडा लग जाएगा, माइनस है तो माइनस डालेंगे, a2 का मान कितना है सो देखो 8x। अब देखो घटाओ 9 में से 8 चल गया x, कितना बचा एगो x बच गया 1x, प्लस में कितना 3, समीकरण 2 क्लियर। अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखो आप समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा 2 को बराबर करने पर, यानी समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को बराबर करेंगे। देखो समीकरण 1 कहाँ यह है और यह है, सही ना, तो यहाँ पर लिखते हैं। अब यहाँ देखो 3x माइनस कितना 3 और यहाँ x प्लस कितना 3, क्लियर। तो यहाँ पर देखो यानी 3x, ये जो x है इधर आएगा प्लस में, इधर आएगा क्या माइनस में, यानी 3, और यह माइनस में उधर जाएगा प्लस में 3, ठीक है। अब यहाँ पर होगा कि 3 में से x गया कितना 2x बचेगा, और ये जुटेगा कितना हो जाएगा 3 दूना 6, गुना में तो भाग में जाएगा, x बराबर 6 बटा कहते 2 तिया 6, यानी x बराबर कितना 2, x बराबर 3 यानी 3, x का मान 3। त्रिभुज के
छठा नंबर क्वेश्चन है, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 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 दे दिया, क्षेत्रफल का अनुपात अनुपात किसका क्षेत्रफल का, किस चीज का क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया, क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया 49:81, 49:81 है, तो उसका संगत भुजा का अनुपात, यानी संगत भुजा का अनुपात, अगर हमको भुजा निकालना है, क्या निकालना है भुजा, तो क्या पढ़े हो रूट अंडर में क्षेत्रफल, क्या पढ़े हैं सूत्र है रूट में क्षेत्रफल। अब यहाँ देखो यहाँ कितना है 49:81, सही ना। अब यहाँ पर देखो इसका जो वर्गमूल हो जाएगा, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 49 बट्टा में कितना 81, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अनुपात है तो बट्टा में भी डाल सकते हैं। अब इसका जब वर्गमूल करेंगे तो कितना में बदलेगा 7 गुने 7 में, और ये 9 गुने 9 में बदलेगा, ठीक है। आगे देखो वर्गमूल है हो गया, यहाँ पर देखो रूट में डबल अंक रहेगा तो एगो हम क्या करेंगे निकालेंगे, तो 7 डबल है तो एगो निकाल लिया तो 7 निकल गया, और यहाँ पर डबल में 9 है तो 9 में से एगो निकल गया तो 9, इसका आंसर 7:9, इसका आंसर हो जाएगा कितना 7:9, यानी सी आंसर हो जाएगा। कहता कि बिंदु माइनस में 6 माइनस में 8 की कोटि पूछता, तो 9th क्लास में हम पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए हैं, यह डायग्राम से यह क्वेश्चन को बनेगा। यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे y, यहाँ पर y डैश लिखेंगे, यहाँ पर ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं क्या, यहाँ पर पढ़ते हैं प्लस प्लस, ठीक है, यानी इसको पहला पद, इसमें पढ़ते हैं प्लस माइनस प्लस, ठीक है। दूसरा पद यहाँ पर माइनस माइनस क्या पढ़ते हैं कोमा देके, यानी तीसरा पाद होता है, ठीक है। और चौथा पढ़ते हैं क्या प्लस माइनस ठीक है, इसको चतुर्थ पाद। इसमें सवाल पूछ दिया है क्या, यहाँ पर माइनस में 6 माइनस में 8, इसको जो पढ़ते हैं यहाँ पे इसको भुज पढ़ेंगे और इसको क्या पढ़ेंगे कोटि पढ़ेंगे, कोटि। तो यहाँ पर पूछता है हमको कोटि बताइए, तो कोटि जो है y के ओर जाता है, तो y की ओर कितना है 8, तो इसका आंसर माइनस में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्लियर। 3/2 सी में दे दिया है, यानी 1/√3, और डी में दे दिया है 1। अब बता डी में कितना दे दिया है 1 दे दिया। इसमें पूछता है कि चारों में से क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। तो tan थीटा बराबर 30 डिग्री, तो हम पढ़े हुए हैं सूत्र के अनुसार tan थीटा 30 डिग्री बराबर जो होगा यह क्या हो जाएगा 1/√3, 1/√3। अब देखो यहाँ पर 1/√3 है, कहूँ सी, तो इसका आंसर कितना सी, क्योंकि यह सूत्र पर था, याद पर ही था। 9 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहता है एक वर्ष में एक महीना यथादर चुना जाता है, इसके जून या सितंबर होने की प्रयोजकता। एक महीना यानी नंबर ऑफ ई जो हो जाएगा यानी जून, और क्या दे दे सितंबर, क्या सितंबर, यानी नंबर ऑफ ई जो टोटल हो जाएगा 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ एस यानी कहता है कि एक महीना, एक वर्ष में कितना 12 माह होता है, 12 माह, ठीक है, 12 माह होता है। नंबर एस 12 हो गया। यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर होता है नंबर ऑफ ई बट्टा नंबर ऑफ एस, यानी टोटल हो जाएगा कितना है, नंबर ऑफ ई हो जाएगा 2 और बट्टा टोटल कितना 12, 2 एकम 2 2 6 12, इसका आंसर हो जाएगा 1/6, इसका आंसर 1/6 यानी सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 में दे दिया है 2x + 3y बराबर 11, समीकरण 1 लिख दिए। 2x माइनस में 4y बराबर माइनस में 24, समीकरण 2। इसको क्या कहता है हल करे, यानी x और y का मान पूछता है, यहाँ पर क्या करें लुप्तीकरण विधि से हम इसको क्या कर लेंगे हल करेंगे, लुप्तीकरण विधि से। तो देखो यहाँ पर 2 और 2 x और 2x सेम है, तो यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, क्या घटाने पर घटाते हैं। यहाँ प्लस है तो माइनस डालेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस डालेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस डालेंगे, हो गया, प्लस माइनस कट गया। अब यहाँ पर देखो प्लस में 3y और प्लस में कितना 7y है, सॉरी यानी प्लस में 3y है प्लस में 4y, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, यानी 7y हो जाएगा। यानी बीच का चिन्ह को ध्यान नहीं देना, ऊपर प्लस है और यहाँ पर नीचे प्लस है, इसी पर ध्यान देना। तो यानी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 7y हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये 11 और यहाँ पर प्लस में कितना 11 प्लस में कितना है 24, तो 24 को 11 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है
यानी 35 हो जाएगा 35। अब y बराबर यह गुना में उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा 35 बट्टा कितना 7 7 5 35 यानी y बराबर कितना 5 निकल गया y बराबर 5 निकल गया। अब समीकरण निकालिए देते हैं समीकरण कितना समीकरण एक से यानी y का मान रखने पर समीकरण एक में y का मान रखेंगे। समीकरण एक है कितना सो देखो 2x प्लस 3y बराबर 11। अब y का मान कितना निकाले 5 तो 5 y के मान में डालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस में 3 अब इसमें गुना हो जाएगा 5 बराबर में 11 यानी 2x प्लस में 5 दिया कितना 15 बराबर 11। अब यहाँ देखते हैं 2x बराबर 11 और यह उधर जाएगा तो घट जाएगा माइनस में 15 यानी 2x बराबर घटेगा माइनस में 15 कितना माइनस में 4। अब यहाँ पर गुना में तो भाग जाएगा x बराबर माइनस में 4 बट्टा 2 करके कितना 2 यानी x बराबर हो जाएगा माइनस में 2। अब हल पूछता है हल बराबर हो जाएगा x बराबर माइनस में 2 x बराबर माइनस में 2 y बराबर कितना 5। अब देखो आंसर इसमें कितना दे रही है कितना ऑप्शन डी हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ओके।